Hello everyone, this is part 4 of exploring substances acidic, basic and neutral, chapter 2 of class 7 science। हमने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर कर लिया था अपने रिमेनिंग पार्ट्स में। किसी भी चैप्टर को पार्ट्स में तोड़ देने से हम इजीली किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, इसीलिए हम कई पार्ट्स बनाते हैं किसी भी वीडियोस का। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके पुराने पार्ट्स देखें, उससे आपको चैप्टर समझ में आएगा। हमने इतने चैप्टर्स को पढ़ लिया था, ये टॉपिक्स पढ़ लिए थे। This may take a minute. आ गया। In a nutshell, substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature। जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर में। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइचेन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। बचे हुए पदार्थ एक्सट्रैक्ट्स लाइचेन के, रेड रोज के, रेड हिबिस्कस जो कि एक फ्लावर है, पर्पल कैबेज, टर्मरिक हल्दी के, वो सब इंडिकेट करते हैं नेचर सब्सटेंस के कि वो कैसे हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। Substances that show different colors in acidic and basic solutions are called acid bases indicators। तो जितने भी सब्सटेंसेस है वो शो करते हैं अलग अलग रंग एसिडिक, बेसिक सॉल्यूशन की, तो उनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पे अगर पड़ेगा तो उस ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और रेड लिटमस पे अगर बेस पड़ेगा तो ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स द रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो जो एक्सट्रैक्ट है लाल गुलाब का वो हमें लाल रंग देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और जो हरा रंग है वो बेसिक सॉल्यूशन में देगा। The yellow color of turmeric turns red in basic solutions but remains unchanged in acidic and neutral solutions। तो जो पीला कलर, येलो कलर है टर्मरिक का, वो रेड कर देगा बेसिक सॉल्यूशन में, जबकि एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। जो एसिड और बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे ईच अदर, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करके अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट को का भी इवोल्यूशन के साथ। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक रेड एंड वाइट, कई दिन पर दिन होने वाली प्रॉब्लम, दिक्कतें, जैसे कि लाल चींटी का काटना, एसिडिक या बेसिक नेचर सॉइल का, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज टू द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और एसिडिक और बेसिक नेचर सॉइल का, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सब अटेम्प्ट किया जा सकता है और मैनेज कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। तो ये जितना भी है एक इम्पॉर्टेंट पूरा पॉइंट दे रखा है, एक तरह से आपको जितना भी एक पॉइंट दे रखा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना भी इस चैप्टर में बताया उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स है जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते, तो एक तरह से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चैप्टर पढ़ने पे तो आपको ध्यान रखना है, बस इन अ नटशेल इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। A solution turns the red litmus paper to blue। जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देगा। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। एक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, एक्सेस द एडिशन को एक्सेस कर देता है। कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है जो कि इन सब को चेंज कर देगा? लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन।
आई थिंक इसमें कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन होगा. फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. You are provided with 3 unknown solutions labeled A, B and C. आपको प्रोवाइड किया जाता है 3 जिन्हें आप जानते नहीं वैसे सॉल्यूशन जिन पे लेबल कर रखा है ABC, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. पर आप नहीं जानते कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल. अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन, कुछ बूंद डालने का रेड लिटमस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ए में, वो ब्लू हो जाता है. व्हेन द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू द सॉल्यूशन बी टर्न्स रेड. तो इस टर्मरिक का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है सॉल्यूशन बी में, तो रेड हो जाता है. फाइनली आफ्टर adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. Based on the observations, which of the following is the correct sequence for the nature of solutions A, B and C? Okay. Acidic and acidic. Neutral, acidic, acidic. Okay. पहला क्या था? पहला कि हमारा जैसे ही ए पे जाता है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, बेस होगा. सॉल्यूशन ए में हाँ तो बेस होगा. बी में टर्मरिक सॉल्यूशन है, हाँ तो वो भी बेस होगा. बेसिक बेसिक तो इसमें बेसिक बेसिक और बेसिक होगा. ये हमारा जितना भी है ये नटशेल के बाद हमारा ख़त्म हो जाता है. एक कैसे क्वेश्चन आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है. ओके तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, बेसिक बेसिक एंड एसिडिक. Observe and analyze figure 12, 2.13, 2.14 and 2.15 in which of the red rose extract paper strips are used. किन में ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है फिगर 2.13, 2.14, 2.15 में कि कौन से रेड रोज पेपर स्ट्रिप्स में यूज़ किए गए हैं. लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स. एक एक कंटेनर्स में कौन सी सॉल्यूशन यूज़ किए गए वो आपको बताना है. 2.13, 2.14 और 2.15 की सॉल्यूशन है जिसके कंटेनर्स आपको दिखा रखे हैं. 2.13 में ये रेड रोज को कर दिया, एसिडिक होगा. ये कलर सेम है, इसका अलग हो रहा है. ये न्यूट्रल होगा, ये बेस होगा. A liquid sample from the laboratory was टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स. एक लिक्विड सैंपल लेबोरेटरी में यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए ढेर सा इंडिकेटर का. इंडिकेटर रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, चेंज, नो चेंज, टर्न रेड. ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, इसका मतलब इसमें है एसिड. इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं. टर्मरिक वाले का तो वह लगा कोई चेंज नहीं होगा, तो इट मीन्स कि वो एसिड होगा. रेड लिटमस का मतलब वो न्यूट्रल हो सकता है. बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक, बेसिक एंड लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर. तो इन सभी टेस्ट में आइडेंटिफाई करो एसिडिक, बेसिक और नेचर लिक्विड का और जस्टिफाई करो अपने आंसर का. ओके तो ये वेल क्वेश्चन आंसर है, प्रोजेक्ट्स है. तो जितना मेन था मैंने आपको बता दिया. बाकी सब तो आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि बेटर तो वही होगा कि आप खुद से ही वो करें. जो भी सही होगा आपको लगता है वो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा. मैं उसके आंसर्स चेक करूँगा और जो भी सही आंसर होगा, सबसे पहला आंसर आएगा, उसको पिन भी करूँगा. और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा.
क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe the video for more such informative contents. Thank you for watching. Thank you very much.